ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की क्या एग्जांपल है, देखो इसको मैं समझाता हूं कि लेट वी से आपने एक रूम का इंटीरियर अंदर का पोर्शन डिजाइन कर लिया ऐसे। ठीक है, एक रूम था वो ऐसे रखा ऐसे था लेट वी से, और उसका ये रूम का डोर हो गया। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन द वन कॉर्नर ऑफ द रूम। एक ऑब्जेक्ट था, ये वो ऑब्जेक्ट ये इस कॉर्नर में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपने किसी बल्ब को ग्लो करवाया इस रूम के अंदर, स्विच ऑन किया बल्ब को, तो इस बल्ब की लाइट किसके ऊपर गिर रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग इन दिस रूम, ठीक है, इस रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, हमने कहा ज्यादातर जो सरफेसेस हम लोग डेली लाइफ के अंदर एनकाउंटर करते हैं वो सारी की सारी रफ सरफेस होती हैं, और रफ सरफेस के ऊपर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब, ठीक है, इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं, दीज पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक, और इनको कई बार हम लोग स्कैटर वर्ड भी बोलते हैं, स्कैटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता, दिस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रूम। ठीक है, या इस रूम के किसी भी एक कॉर्नर से ये ऑब्जेक्ट क्या देता, दिखाई देता, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी रूम के अंदर इस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट अगर रूम के अंदर रखा हुआ है, तो उस रूम के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमारे रूम की बल्ब की लाइट उसके ऊपर गिर रही है, तो बल्ब की लाइट गिरने के बाद एक ऑब्जेक्ट को हम लोग काफी एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉर्नर्स में जाके भी उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, एन ऑब्जेक्ट इन ए रूम कैन बी सीन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम। This is because the surface of object is rough and it scatters or reflect light in all direction. ठीक है, तो an object can be seen from the different angles. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग एंगल से देख पा रहे हो एक रूम के अंदर, तो जनरली वहां पे जो रिफ्लेक्शन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर जितने भी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, या जितने भी हमारे पास सरफेस है, ऑल दो सरफेसेस आर रफ फॉर द लाइट। ठीक है, वो सारे सरफेसेस क्या मानते हैं हम लोग, रफ सरफेसेस कंसीडर करते हैं, किसके लिए, लाइट के लिए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इन ए गिवन रूम और इन ए गिवन लैंडस्केप लाइक से। ठीक है, किसी जगह के ऊपर भी आप एक ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग एंगल से देख पा रहे हो, तो उसको भी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं। क्लियर है, मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉज स्टडी करेंगे, और रिफ्लेक्शन को पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे। उसके अंदर मिरर्स आएंगे, मिरर्स भी दो टाइप के होंगे, उनमें से एक मिरर होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर की स्टडी करेंगे, और कुछ हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। ठीक है, तो हम पहले बोल रहे हैं लॉ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने से पहले सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम को मैं यहां ड्रॉ करता हूं। लेट वी कंसीडर वी हैव ए स्मूथ सरफेस। ठीक है, और स्मूथ सरफेस को जनरली हम लोग मिरर बोल रहे हैं, तो स्मूथ सरफेस को मैं mm डैश से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, लेट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दैट मिरर। ठीक है, इस मिरर के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करती है, एंड लेट दिस लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ I डिग्री विद द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो आपने उस mm सरफेस के ऊपर, mm डैश सरफेस के ऊपर आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और उस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर है, नॉर्मल हो गया। then if regular reflection is taking place, then this incident ray will reflect back into the same medium। इस मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो this ray of light is called reflected ray। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर है, और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो यह आर हो गया आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है। क्लियर है, अब सुनेंगे। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे ये वाली होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला हो गया, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई
इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम लोग प्लेन वर्ड उसको बोलते हैं जो दो डायमेंशन के अंदर प्लॉट किया जाता है, ठीक है। जैसे इस बोर्ड के ऊपर वट एवर आई एम टीचिंग यू, दिस ऑल थिंग इज बीइंग टॉट इन 2 डायमेंशन, दो डायमेंशन के अंदर क्या की गई है, स्टडी की जा रही है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी फिगर को एक बोर्ड के ऊपर, एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं तो उसको प्लेन फिगर बोलते हैं, मतलब प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है। तो देखो आपने इंसिडेंट रे भी प्लेन में ही ड्रॉ किया है, ठीक है। प्लेन का मतलब इस बोर्ड के ऊपर ही ड्रॉ किया है, रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रखी है और नॉर्मल भी बोर्ड पे। अगर ये तीनों एक बोर्ड के ऊपर ही लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सारे किस प्लेन में है, सेम प्लेन में। इनका प्लेन कब चेंज होता, ठीक है, इनका प्लेन कब चेंज होता है, जब इंसिडेंट रे है ना वो आई तो इस तरीके से है, देखो मान लेते इंसिडेंट रे ऐसे ऐसे एक तरीके से आई और ये इस मीडियम के साथ स्ट्राइक करने के बाद लेट से कैमरे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्लेन ऑफ द मीडियम या प्लेन ऑफ द इंसिडेंट रे हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। प्लेन चेंज हो गया, पहले वो 2 डायमेंशन में थी और बाहर आते कितने हो गए, 3 डायमेंशन के अंदर हो गई, क्लियर है। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन द स्मूथ सरफेस और लाई इन द सेम प्लेन, वो सभी सेम प्लेन के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। व्हाट डज द सेकंड लॉ स्टेट, ठीक है। देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, क्लियर है। अब ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इट मींस if an incident ray strikes the smooth surface with an angle of 30 degree, let me say if the angle of incidence is 30 degree, in that case angle of reflection will also be considered as 30 degree, ठीक है। तो angle of reflection को क्या लेके चलेंगे, 30 डिग्री के बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड था। अगर angle of incident let me say 45 डिग्री होता तो angle of reflection क्या हो जाता, 45 डिग्री के बराबर ही हो जाता, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं एक केस लेके चलूं कि लेट वी से इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एनी स्मूथ सरफेस इज 0 डिग्री, ठीक है। कब होगा, देखो तो सबसे पहले इस सरफेस को हम लोग पहले एक स्मूथ सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेस ड्रॉ करने के बाद ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लेट वी से दिस इज नॉर्मल ड्रॉन ऑन द स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस के ऊपर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं हम लोग। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी 0 ओनली व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द प्लेन मिरर विद द सेम पाथ एज दैट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अगर नॉर्मल के लोग अगर इंसिडेंट रे आती है तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री के बराबर। इस व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इंसिडेंट रे आएगी तो ऐसे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम पाथ, उसी पाथ से क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। उस केस के अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन, इसको क्या कहा जाता है, व्हेन एन इंसिडेंट रे strikes the plane mirror, strikes the smooth surface perpendicularly, ठीक है। जब भी कोई इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। इसका मतलब इसी पाथ से वो आती है और इसी पाथ से स्ट्राइक करके क्या चली जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्हेन एनी इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स नॉर्मली ऑन द स्मूथ सरफेस देन द इंसिडेंट रे देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। इसका मतलब जिस रे से इंसिडेंट रे आई थी उसी रे से रिफ्लेक्टेड रे क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ if angle of incident is 0 degree then angle of reflection will also be considered as 0, उसको भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, 0 मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं हाउ डज ए प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज, ठीक है। एक प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर कर रहा हूं। देखो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। मतलब सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर को स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसे हमने दो टर्म समझनी पड़ेगी, इमेजेस क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंटली दो वर्ड यूज होंगे, उनमें से एक वर्ड को हम लोग बोल देंगे ऑब्जेक्ट और एक को बोला जाएगा इमेज। क्लियर है? फिर दो वर्ड्स और यूज होंगे। ऑब्जेक्ट को मोस्ट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट वुड बी टेकन एज रियल, ऑब्जेक्ट को रियल माना जाएगा। इमेज कैन हैव टू टाइप्स, ठीक है, इमेज है इट मस्ट बी वर्चुअल, ठीक है, वो इट मे बी वर्चुअल एंड अनदर थिंग द इमेज मे बी रियल, ठीक है, इमेज वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो पहले ये समझते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। इस यूनिट के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या मतलब होता है, ठीक है। हमने बताया था आपको कि ये आपके पास प्लेन मिरर जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे या लाइट के लिए कोई स्मूथ सरफेस ड्रॉ की जाएगी तो ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बता रहा हूं पहले, मान लेते यहां आपने ऑब्जेक्ट माना, एक ऑब्जेक्ट को आपने लेट से यहां कंसीडर कर लिया। ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ओ लेटर से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। लेट मी से इस ओ ऑब्जेक्ट से आप दो रेज को मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज रेज आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो देखो अगर इन इंसिडेंट रे को मैं पीछे की डायरेक्शन में क्या कर देता हूं, प्लॉट कर देता हूं, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंसिडेंट रे मिल रही हैं, ठीक है, वेयर द इंसिडेंट रेज मीट, जहां पे इंसिडेंट रे मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो वही है, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ इंसिडेंट रे, जहां इंसिडेंट रे मिलती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्लियर है? ओके, फिर हम बोलते हैं लेट मी से मैंने यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ग्रीन पेन से, एक यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। व्हेन दीज इंसिडेंट रेज स्ट्राइक द प्लेन मिरर दे रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, वो दोनों रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये दोनों रेज आ गई, इन दोनों को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको मैं आर आर लिख देता हूं, इसको भी मैं आर आर लिख देता हूं, रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड इधर आ रही है, मतलब एक्चुअली में ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों का पाथ एक दूसरे से जितना दूर जाएंगी उतना इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेट दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर प्लॉटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में आपने इनको प्लॉट कर दिया, ठीक है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो इमेज को आप डिफाइन करोगे, इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, हम बोलेंगे इट कॉल्स इमेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे एक्चुअली में नहीं मिली है, हमने उनको इंटेंशनली मिला है आई पॉइंट के ऊपर, तो इस केस के अंदर इमेज वुड बी कंसिडर्ड एज वर्चुअल, ठीक है। इस केस के अंदर हम इमेज को कैसा मान के चलेंगे, एक हाइपोथेटिकल इमेज मान के चलेंगे, तो उस केस के अंदर बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल वर्ड को हिंदी में बोला जाता है आभाषित, इसका मतलब आपको आभास होगा कि वहां पे इमेज है, बट एक्चुअली में देयर वुड बी नो इमेज। एक और भी वे होता है डिफाइन करने का, एन इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इफ दैट इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अगर उस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सके तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर हमने समझाया ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल है, द ऑब्जेक्ट इज रियल हियर, वेयर एज द इमेज इज वर्चुअल, इमेज क्या है, वर्चुअल है यहाँ पे, ठीक है। इन अनदर एग्जाम्पल हम लोग शो कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैन बी वर्चुअल ऑल्सो, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। कैसे, देखो आपने एक प्लेन मिरर बना दिया, इस प्लेन मिरर के ऊपर आप एक इंसिडेंट रे यहां से डाल देते हो और एक इंसिडेंट रे आपने यहां से डाल दी, देखो ऐसे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे को अगर आप पीछे मिलाओगे तो ये इंसिडेंट रे एक्चुअली में कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये नीचे वाले पार्ट से आ रही है, ये ऊपर वाले पार्ट से आ रही है, क्लियर है। तो आप इन इंसिडेंट रे को आप लोग डॉटेड पोर्शन करके आगे की तरफ मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये है, तो अभी रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ है, तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है उस पॉइंट को हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट कहा था। तो ये दोनों इंसिडेंट रे
वर्चुअली वो पॉइंट के ऊपर मिली है तो यहाँ ऑब्जेक्ट वुड बी कॉल्ड वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अगर ये दोनों इंसिडेंट रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इफ दे गॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड करने पे लेट मी से ये जेन्युइनली कहां मिलती है, इस आई पॉइंट पे मिलती है, तो यहाँ ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मतलब इमेज बोलते हैं। तो यहाँ इमेज क्या हो जाएगी, इमेज वुड बी वर्चुअल। तो देखो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने समझाए, ये दोनों आपके प्लेन मिरर के ऊपर समझाए हैं आपने, ठीक है, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में हमने क्या सीखा कि प्लेन मिरर के अंदर इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल देन द इमेज वुड बी वर्चुअल एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन द इमेज वुड बी रियल। उल्टा होता है, ठीक है, अगर इमेज वर्चुअल होगा, ठीक है, होगी तो ऑब्जेक्ट रियल है, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। रियल इमेज और ऑब्जेक्ट को मैंने डिफाइन कर दिया है। अगर आप मतलब वीडियोस को अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हो तो यहां से इन डेफिनेशंस को भी आप लोग क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्लियर है? नाउ वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, करते हैं स्टार्ट ये इमेज और ऑब्जेक्ट पढ़ाने के बाद। देखो तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इमेज की, तो हमने बता दी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, इज वर्चुअल इमेज, मतलब कैसे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। क्लियर है? ओके, एक तो वर्चुअल हो जाती है इमेज, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैसी इमेज बनाता है, तो उसको सेकंड हम बोलते हैं। देखो इसको समझते हैं पहले। अगर हम ऐसे बोल देते हैं, क्लियर है, कि इमेज आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा प्लेन मिरर के सामने अगर एक पर्सन को हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ मैथ स्ट्रिक ड्राइंग के अंदर में यहाँ पे एक गर्ल इज स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे गर्ल लेके खड़ी है यहाँ पे लड़की से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो एक लड़की है वो किसके सामने खड़ी है, प्लेन मिरर के सामने खड़ी है, ठीक है। तो इस लड़की की जो इमेज दिखेगी दैट इमेज वुड बी सीन बैक ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ दिखेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, क्लियर है, और ऐसे बना दिया आपने, ऐसे इमेज दिखेगी उसकी, ठीक है। तो ये लड़की है, यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रही है, इट इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट, और जो ये हो गई, ये क्या हो गई, इसकी इमेज होगी, ठीक है। तो क्या बताता, ठीक हो, अगर इस ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर की तरफ है तो इमेज का हेड भी क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इमेज का हेड भी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर है ना, वो हरदम कैसे इमेज बनाता है, इरेक्ट। इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है सीधी इमेज बनाता है, ठीक है। अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका हेड ऊपर की तरफ है तो हेड ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, फिट नीचे है तो नीचे की तरफ फिट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। फर्स्ट, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, सेकंड प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। थर्ड, देखो अगर इस लड़की की हाइट लेट से 5 फीट के बराबर है, क्लियर है, तो इमेज की हाइट भी कितने के बराबर होगी, आपकी 5 फीट के बराबर होगी। तो इसको आप क्या बोलोगे, थर्ड है आपके पास, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ सेम हाइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वही किसकी होती है, इमेज की हाइट होती है, ठीक है। तीनों क्लियर है ये तीनों? ओके। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लेन मिरर की, ठीक है। अगर ये लड़की इस प्लेन मिरर से मान लेते हैं 5 फीट की, या मैं बोल देता हूं 4 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, ठीक है, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पे रखा हुआ है, देन द इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे कितना बनेगी, 4 मीटर पीछे बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे इस केस के अंदर, आप क्या बोल सकते हो, द इमेज वुड बी फॉर्म्ड, इमेज would be formed at the same distance as that of object from the image would be formed at the same distance from mirror, at the same distance from mirror as that of object placed इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखा हुआ है उतनी दूर मिरर के पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट
at a distance of 4 meter in front of the mirror, then its image would be formed in the back of या behind the mirror at a same distance of 4 meter. Clear है? Okay, last और सबसे important point है प्लेन मिरर फॉर्म्स लेटरली इन्वर्टेड इमेज. लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इस बात को समझना, ठीक है. लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है. तो आप लोग इसको ऑब्जर्व करना कि जब भी आप लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने खड़े होने के बाद जब अपनी इमेज को क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे. तो मान लेते हैं मैं अपनी इमेज को लेट मी से कंसिडर कर रहा हूं इस मिरर, मान लेते मेरी मिरर ही बन रही है, इसके अंदर जो कैमरा पढ़ा रहे हैं उसके अंदर मेरा फेस जो दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो अगर मैंने अपना लेट मी से मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है यहाँ पे, ठीक है, तो उस मिरर के अंदर जो टीचर दिखाई दे रहा है उस टीचर का ये राइट हैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस साइड मेरा लेफ्ट हैंड है उस साइड इमेज का कौन सा है, राइट हैंड है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड दिखाई देना, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज, ठीक है. इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोला जाता है, ठीक है. तो ये जो मैंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई है आपको, यहां तक मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है. आप इजीली इनको स्टडी करना, बहुत बेसिक और अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, समझ में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच.